नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के विशेषांक में पूज्य गुरुदेव बाबा श्री नीम करौली जी की अद्भुत कथाओं में से, उनकी अद्भुत लीलाओं में से एक बहुत ही सुंदर कथा को लेके आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ। मित्रों, वैसे तो बाबा नीम करौली जी, जैसा कि सब लोग आप लोग जानते ही हैं कि भले ही बाबा इस समय सशरीर नहीं हैं, लेकिन बाबा जी का आशीर्वाद और बाबा जी सूक्ष्म शरीर से हम सबके बीच उसी तरह से विद्यमान हैं जैसे पहले थे। और जैसे पहले भक्तों का कल्याण करते थे, आज भी उसी तरह से बाबा नीम करौली जी अपने भक्तों के बीच पहुंचते भी हैं, जाते भी हैं और उनका कल्याण करते भी हैं। मित्रों, देर न करते हुए चलते हैं आज के बाबा जी के नए विशेषांक की ओर। कहते हैं, चींटी के पग पायल बाजे, सो भी साहिब सुनता है। मित्रों, उत्तराखंड स्थित श्री बाबा जी के धाम की बात है। एक दिन शंकर प्रसाद व्यास, जो कि बनारस के रहने वाले थे, शंकर प्रसाद व्यास को बाबा जी के साथ टहलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आश्रम के सामने क्षिप्रा नदी के उस पार मोटर मार्ग पर श्री बाबा जी श्री शंकर प्रसाद व्यास के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे। बाबा नीम करौली जी अपने विचारों में मग्न दिखाई दिए और इसलिए श्री शंकर प्रसाद व्यास जी भी मौन रहे। तभी एकाएक श्री शंकर प्रसाद व्यास जी के मन में एक ख्याल आया और वो अपने मन ही मन सोचने लगे कि लोग श्री बाबा जी को हनुमान जी का अवतार बताते हैं, बाबा जी को हनुमान जी ही कहते हैं और बाबा जी के पास हनुमान जी की ही तरह दिव्य शक्तियां हैं, अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां हैं। ऐसा वो अपने मन में बाबा जी के प्रति शंका करने लगे। उनके मन में ये शंका आने लगी कि ये हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं, कैसे विश्वास हो। और ऐसा सोचते हुए वो मन में एक तीव्र इच्छा के साथ एक अविश्वास की भावना उनके मन में जागती है और इस बात पर वे विश्वास कैसे करें कि बाबा जी ही हनुमान जी के अवतार हैं, अर्थात इस बात का कैसे विश्वास किया जाए। जब वो ऐसा सोचते हैं, तभी एक अविश्वसनीय घटना घटनी शुरू होती है। श्री बाबा जी का हाथ जो श्री शंकर प्रसाद व्यास के कंधे पर रखा हुआ था, वह कुछ भारी भारी प्रतीत होने लगा और धीरे धीरे उस हाथ का भार बढ़ता गया और स्थिति ऐसी आ गई कि उनका कंधा जवाब देने लगा, अर्थात जो श्री शंकर प्रसाद व्यास जी के कंधे पर बाबा जी का हाथ रखा हुआ था, उस हाथ का भार इतना भारी होने लगा कि शंकर प्रसाद व्यास उस भार को सहन नहीं कर पा रहे थे। पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी का हाथ सहज रूप से उनके कंधे पर रखा हुआ था और उसका आकार भी यथावत था। श्री शंकर प्रसाद व्यास जी भीतर ही भीतर परेशान हो गए, अंदर ही अंदर बहुत ही भयभीत हो गए। प्रेम से रखे उस महान विभूति के हाथ हटाने में भी श्री शंकर प्रसाद व्यास को संकोच हो रहा था। अपनी ऐसी विवस्था में व्यास जी मन ही मन कहने लगे, हे महावीर हनुमान, हे महावीर श्री हनुमान जी, मेरी दृष्टता के लिए मुझे क्षमा करें। हे महावीर, हे पवनसुत, हे रामदूत, हे बजरंगबली जी, मैं अपनी इस दृष्टता के लिए क्षमा मांगता हूँ, हमें क्षमा करें। और जैसे ही उन्होंने इस पावन पुनीत पुकार को श्री हनुमान जी कहकर अपने मन में विचार किया, ऐसा कहते कहते हाथ फिर सामान्य हल्का सा होने लगा और एक स्थिति ऐसी आ गई कि बाबा जी का शंकर प्रसाद व्यास जी के ऊपर रखा हुआ हाथ सामान्य और हल्का हो गया। इस प्रकार पंडित शंकर प्रसाद व्यास की धारणा एकदम से पक्की हो गई। उनके मन में पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि हाथ तो बाबा नीम करौली जी का हमारे ऊपर रखा हुआ है और शंका मैंने की और शंका के चलते मैंने सिर्फ यही कहा था कि लोग कहते हैं कि बाबा हनुमान जी के अवतार हैं,
और ऐसी अवस्था में बाबा जी का भार, जो कंधे पर रखा हुआ हाथ का भार है, इतना भारी हो गया। तो प्रार्थना तो मैंने श्री हनुमान जी के लिए की, प्रार्थना तो मैंने श्री महावीर बजरंगबली जी के लिए की, और उसी क्षण से ही बाबा जी के हाथ का भार इतना हल्का हो गया। उनके मन में जो बाबा जी के प्रति अविश्वास हो गया था, भक्त का भगवान के प्रति जो अविश्वास हो गया था, उस अविश्वास को बाबा जी ने बड़ी आसानी से दृढ़ और मजबूत कर दिया और उस व्यक्ति के अविश्वास को विश्वास में बदल दिया। अतः श्री शंकर प्रसाद व्यास जी को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि बाबा जी निश्चित ही हनुमान जी के अवतार हैं। मित्रों, एक बार श्री बाबा जी ने एक गूढ़ रहस्य का उद्घाटन किया था। पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी ने कहा था, जो मेरी तस्वीर के सामने आएगा वह मेरे द्वारा देख लिया जाता है। स्वयं बाबा जी ने कहा था। श्री बाबा जी की इस अमोघ वाणी के सैकड़ों प्रमाण उपलब्ध हैं। नमामि तं प्राञ्जलिर आंजनेयम। मित्रों, बाबा जी की दिव्य लीलाओं का ये आलेख हमारे ही YouTube परिवार के एक सदस्य दिवाकर रुद्रा द्वारा साझा किया गया था, जिसे हमने आप सबके बीच में साझा किया हुआ है। मित्रों, पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली की अद्भुत कथाओं एवं उनकी अद्भुत लीलाओं का आज का विशेषांक आप सबको कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की।